वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग सूत्रों के साधन पाद में हम क्लेशों का वर्णन देख रहे थे और इन क्लेशों को शिथिल करना आवश्यक है। उनको शिथिल करने के लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान कैसे उपयोगी है, इनको हमने देखा। एक बात केवल ध्यान में रखनी आवश्यक है कि यदि हमने इन क्लेशों को शिथिल नहीं किया, ढीला नहीं किया, पतला नहीं किया और रोज ध्यान करने के लिए बैठते रहे। कल्पना इस बात की करो कि रोज ध्यान का अभ्यास करने के लिए तो बैठता है, लेकिन तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के कारण उसके क्लेश शिथिल नहीं हुए तो क्या होगा? ये क्लेश उसके ध्यानाभ्यास को होने देंगे ही नहीं। देखो, सूखी लकड़ी जलाने पर जलती है, लेकिन गीली लकड़ी को जलाने का प्रयास कितना भी किया तो आग बुझ जाती है, लेकिन लकड़ी जलती नहीं है क्योंकि वो गीली है। उसी प्रकार हमारे भीतर ये क्लेश गीले रहेंगे, हरे भरे रहेंगे तो ध्यानाभ्यास छूट जाएगा, वो ठीक से होगा नहीं। और इसलिए एक और तो ध्यानाभ्यास चालू रखना है, समाधि की भावना निरंतर चलनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर इन क्लेशों को शिथिल करने के लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान भी आवश्यक ही है, अनिवार्य है। अब बात यह आती है कि ये क्लेश क्या है, कितने हैं, कैसे हैं? क्लेशों का नाम हमने समाधिपाद में भी सुना, इसके पूर्व सूत्र में भी देखा, लेकिन ये क्लेश है क्या वस्तु? तो सूत्र देते हैं भगवान पतंजलि महाराज, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। ये ऐसा उन्होंने हम लोगों को गिना करके बतला दिया। ये 5 प्रतिबंध है जो हमें चित्त की एकाग्रता से रोकते हैं, ध्यान के अभ्यास में बाधा बनते हैं और वास्तव में समाधि तक पहुंचने देते ही नहीं। और इतना ही नहीं, तो ये छलते रहते हैं, कष्ट देते हैं, इसीलिए तो इनको क्लेश कहते हैं। उनका सामान्य लक्षण क्या है, इतना केवल देख लेते हैं। विशेष लक्षण आगे एक एक सूत्र में उन्होंने दिया है। पहली बात बतलाते हैं अविद्या। अविद्या ये पहला क्लेश है और अविद्या का अर्थ है विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। अविद्या का अर्थ विद्या का अभाव, ऐसा नहीं करना। अधर्म का अर्थ धर्म का अभाव, ऐसा नहीं होता है। धर्म के विरोधी पाप कृत्य ऐसा होता है।
उसी प्रकार ये अविद्या हमें जो यथार्थ है उससे उल्टा ही कुछ दिखाती है। और वो जन्म जन्मांतर से दिखाती आई है। ये पहला क्लेश है अविद्या। दूसरा क्लेश है अस्मिता। अविद्या अस्मिता। अस्मिता है अहम भाव, मैं। यह अत्यंत सुदृढ़ शरीर के साथ हमारी चिपकी हुई अस्मिता, यह बहुत बड़ा क्लेश है। फिर राग। राग कहते हैं आत्यंतिक आसक्ति को। कोई वस्तु मुझे अच्छी लगी, बात समझ में आती है, वो मुझे चाहिए, यह कामना हुई, यहां तक बात समझ में आती है, वो मुझे चाहिए ही, अब मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता हूं। इतनी आसक्ति जब बढ़ जाती है तब उसे कहते हैं राग। कितने पदार्थों में हम लोगों का राग है, अब याद मत करते बैठना, ध्यान इधर देना। लेकिन कितने सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनमें हम इतने आसक्त हो गए हैं कि जिनके बिना हम रह ही नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है। ये राग, इस आत्यंतिक आसक्ति को राग कहते हैं। और राग के कारण अपने आप निर्माण होता है द्वेष। हमारे राग में जो प्रतिबंधी बन जाता है, जिस वस्तु में हमारा राग है, अत्यधिक आसक्ति है, उसको प्राप्त करने में जो बाधा बन जाता है, उसके प्रति हमारे अंतःकरण में द्वेष तो निर्माण होना ही है। भगवती रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ हुआ, हम जानते हैं। लेकिन यह विवाह तय हुआ था शिशुपाल के साथ। तो शिशुपाल रुक्मिणी को बहुत चाहते हैं और रुक्मिणी का आखिर विवाह हो गया भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो रुक्मिणी के लिए आत्यंतिक राग है शिशुपाल के अंतःकरण में, तो अपने आप उस रुक्मिणी को प्राप्त करने वाले कृष्ण के प्रति उसका आत्यंतिक द्वेष हो गया। यह द्वेष का स्वरूप है। ये पुरानी बातें छोड़ो, हमारे भीतर कितने लोगों का द्वेष छिपा हुआ है, और उसका भी कारण हमारा किसी न किसी वस्तु में राग है, और वो व्यक्ति उसमें बाधा बनता है, इसलिए उसका द्वेष हो जाता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिली, उसको मिल गई। उस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन जिस वस्तु में मेरा राग था, जिस वस्तु में, जिस पद में मेरा राग था, मेरी आसक्ति थी, वो उसने छीन ली, तो उसके साथ मेरा द्वेष अपने आप हो गया। ऐसा हमारे जीवन में द्वेष का सर्वत्र विस्तार है मित्रों। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, स्थान स्थान पर हम अपने लिए आग्रही हो जाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। इस आग्रह को कहते हैं अभिनिवेश। और जहां तक यहां संदर्भ है, आपके मन में किसी बात के लिए कोई आग्रह नहीं होगा, समझ लो। एक बात के लिए आग्रह है कि नहीं, बोलो। आप ही सोचो, अपनी अपनी बात सोचो, अपने मन में झांको। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा एक भी व्यक्ति कोई मेरे सामने ये सुनने वाला होगा जिसके मन में ये अभिनिवेश नहीं होगा, मेरा शरीर ऐसे ही बने रहना चाहिए। ये बात हमारे मन में है कि नहीं? इसका आग्रह है कि नहीं? मेरा 70वां जन्मदिन हो गया, 75वां हो गया, 80वां हो गया,
तब भी मेरा यह राग, यह अभिनिवेश छूटता नहीं है कि यह शरीर न रहे तो भी चलेगा, ना, यह छूटता नहीं है। मेरा शरीर निरंतर टिके रहना चाहिए, यह अभिनिवेश। भगवान पतंजलि ने इन 5 बातों को क्लेश कहा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। और इन क्लेशों की विशेषता यह है कि ये हमारे भीतर होते तो हैं, कभी कभी लगते नहीं है कि ये होंगे। इनमें से एक आध दूसरा होगा ऐसा लगता है, सब कुछ होंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन भाष्यकारों ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया कि ये वैसे आपको दिखते नहीं है, लेकिन ये भीतर होते हैं और समय पाकर के पकते हैं। एक आध घाव हो गया और घाव ठीक भी हो गया ऐसा मुझे लगा, वो ठीक नहीं हुआ था। उसके भीतर की विकृति समय पाकर के जब पकती है तो बड़ा रूप ले लेती है। इसको कहते हैं गुणाधिकार। वह उस समय तो छोटा लगा था, लेकिन पकने के बाद बड़ा हुआ। यह क्लेश भी वैसे, उसमें क्या है, हम लोगों को लगता है उसमें क्या है, लेकिन ये समय पाकर के जब पकते हैं तो हमारी सारी साधना को चौपट कर देते हैं। इनमें एक विशेषता यह भी है कि ये एक को ठीक करने को प्रयास करते हैं तो दूसरी ओर कुछ बढ़ जाता है। कल्पना करो, भोजन करते समय पेट में गर्मी के दिने मक्खियां उड़ रही है और पेट में मक्खी चली गई। अब पेट में मक्खी चली गई तो प्रकृति का यह रिवाज है कि जी मचलेगा और वो बाहर निकलेगी। अभी उस मक्खी के बाहर निकलने की प्रक्रिया तो अपने शुद्धि की प्रक्रिया है, इसलिए यदि उसे उल्टी होती है तो अच्छी बात है। लेकिन यदि उसे जोर जोर से उल्टी हो रही है, उसका ध्यान इस बात की ओर नहीं गया है कि उसका हृदय पहले से ही दुबला है, और हृदय के दुबले होने के कारण जोर जोर से उल्टी होना कभी उसके हृदयाघात का भी, हार्ट फेल्योर का भी कारण बन सकता है। एक के कारण दूसरे में वृद्धि हो गई। ये इन क्लेशों का ऐसा संबंध है, ये एक दूसरे के कारण बढ़ते भी है। समाधि भावना से क्लेश कम होते हैं और क्लेश कम होने से समाधि भावना बढ़ती है। यह परस्परोपकारक है और हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन ये क्लेश एक दूसरे के कारण जब बढ़ते हैं तो हमारा सारा साधन चौपट कर देते हैं। अभी हमने देखा कैसे राग के कारण द्वेष बढ़ जाता है, काम के कारण क्रोध बढ़ जाता है। एक वस्तु की मुझे इच्छा है, कामना है, आसक्ति है, वही राग, और वो प्राप्त नहीं हो रही है तो क्रोधात्। कामात् संजायते क्रोधः, काम से क्रोध की निर्मिति।
और ये सिलसिला बढ़ता जाता है और आगे चल करके ये हमारे चित्त को इतना झकझोर देता है नरकों के वर्णन हम लोग श्रीमद् भागवत में सुनते हैं। तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव आदि आदि। भाष्यकारों ने हमारे चित्त की वृत्तियों की बात यहां पर स्पष्ट की है कि ये क्लेश हमारे अंतरंग में इसी प्रकार का लगभग काम कर देते हैं। इन क्लेशों की वृद्धि के कारण भीतर पूरा अंधकार छा जाता है। मैं क्या कर रहा हूं इसका भान नहीं रहता है। अत्यंत बड़ा व्यामोह निर्माण हो जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये इतना कष्ट पहुंचाते हैं, हमारे चित्त को इतना दूषित करते जाते हैं कि सामान्य एक राग की बात थी, उसमें से द्वेष निर्माण हो गया। द्वेष निर्माण होने से अपने आप मेरी बुद्धि अधिक चंचल हो गई। जैसा भगवान ने गीता में कहा, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। मैं क्या कर रहा हूं इसका मुझे भान नहीं रहा। तमोगुण का उदय हुआ, उसमें से मोह पनपा, मोह ने भीषण रूप ले लिया और मेरे सामने ऐसा अंधकार बुद्धि पर छा गया कि किसी प्रकार मैं इसका बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। अरे इसी प्रकार की भावनाओं के आवेश में ही तो आकर के लोग हत्या आदि करते हैं। औरों की बात छोड़ो, अपने घर वालों की हत्या करने वालों को हम लोग जानते हैं ना। पति की हत्या करने वाली पत्नी अथवा पत्नी की हत्या करने वाले पति, कितने उदाहरण आपको देखने मिलेंगे। ये क्यों होता है? बुद्धि के ऊपर पूरी तरह तमोगुण छा गया, अंधता मिश्र अवस्था निर्माण हो गई। यदि उस व्यक्ति के उस क्षण के समय कोई संवारने वाला होता, इस क्लेश में रोध करने वाला होता, तो इतना बड़ा अपराध शायद उसके द्वारा होता भी नहीं। लेकिन ऐसा हो जाता है। ऐसे कितने उदाहरण। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों के कारण हम किसी भी प्रकार का ध्यानाभ्यास करने के लिए सक्षम कभी नहीं हो सकते। और ये इतना चंचल चित्त का व्यक्ति कैसे ध्यानाभ्यास करेगा? वो सोच भी ले कि मैं कुछ साधन करना चाहता हूं, कर नहीं पाएगा। इसलिए आवश्यकता होती है कि इन क्लेशों को भी दूर करने के लिए कुछ कुछ साधन अपने द्वारा निरंतर चलते रहे। एक और ध्यान का अभ्यास रोज होना चाहिए, तो दूसरी ओर इन हमारे भीतर के दोषों को, ये क्लेश दोषरूप है, इनको दूर करने के लिए बस फिर वही साधन तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से तुरंत आप लोग कोई समाधि तक नहीं पहुंच जाने वाले हैं, लेकिन समाधि तक पहुंचने का मार्ग यही है
जितना जितना तप बढ़ेगा, जितना जितना स्वाध्याय बढ़ेगा, जितना जितना ईश्वर प्रणिधान बढ़ेगा, अंतःकरण में भक्ति की वृद्धि होगी। अपने आप अविद्या का ह्रास होगा, अन्य क्लेशों का भी उपशम होगा। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या होती है? ईश्वर का प्रणिधान हम करते हैं, भक्ति करते हैं उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा कौन सी है? धन धान्य समृद्धि दे देना, यह ईश्वर की सामान्य कृपा है। हमारे भीतर के राग द्वेष नष्ट कर देना, यह ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है, सच्चा। और इसलिए यदि इन क्लेशों को नष्ट करना है तो इन क्लेशों को पहचानना पड़ेगा। अरे चोर को चोरी करने से रोकना है तो पहले चोर को पहचानना पड़ता है कि ये चोर है। उसी प्रकार हमारे भीतर के ये 5 भीषण डकैत, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश नाम के, इनके लिए हम तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का निरंतर आलंब लिए रखें। इनके बारे में और भी हम लोगों को अभी देखना है। ज्ञानेश्वर महाराज।